नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात की, यानी मोदी के गुजरात की और वहां चलते हुए योगी के मॉडल की। दरअसल पहले खबर बताते हैं। वैसे हम लोग इसमें दो चर्चाएं कवर करेंगे। एक वहां के हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया जिसमें जिहादियों का एक मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान को डिकोड करके उसको सबोटाज किया है, और इसके साथ साथ एक इस तरह का मामला आया है कि किस तरह से योगी मॉडल अब गुजरात की बड़ी जरूरत बन गया। यानी जिन दंगाइयों को कभी कंट्रोल किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो दंगाई फिर दोबारा से सिर उठाने की कोशिश में थे। भले ही वहां कोई मुख्यमंत्री आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, जब वहां मुख्यमंत्री थे उनके बाद कोई इस तरह से अपनी पहचान बनाता हुआ ना दिख रहा हो, लेकिन वहां के गृह मंत्री हर्ष सांघवी एक ऐसे नेता के तौर पर जरूर दिख रहे हैं जो सीधे तौर पर इनसे टकराने का हौसला रखते हैं। अब पहले खबर पर आते हैं। दरअसल बहिवाल गांव है गांधीनगर का, वहां 186 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। कल उन पर बड़ी कार्रवाई की गई, उनको ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई दरअसल नवरात्रि पे पथराव यानी गरबे के दौरान इस गांव के लोगों ने बड़ा जबरदस्त पथराव किया था, और उन हिंदू लोगों पर जहां वहां गरबा कर रहे थे, महिलाओं पर उनके साथ जो बदतमीजी करने की कोशिश और जिस तरह का पथराव किया गया था, वो सब चीजें वहां उसके बाद का ये मसला है। इसमें 50 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर शामिल थे। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें घर, कुछ मकान, दुकान, उन सब को हुआ। दुकानों के मालिक जो है याचिका करता थे, उन्होंने तो ये सब कहा कि साहब हमारे जो है ये संप्रदाय विशेष के लिए हो रहा है। तो 8 दुकानों को, सिर्फ कोर्ट ने 8 दुकानों को स्टेटस क्यू रखने के लिए कहा था, जब तक कि 16 अक्टूबर तक इस पर सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन बाकी तमाम जो मकान और दुकान, ये जो सब बने हुए निर्माण कार्य थे, जो कि सार्वजनिक सड़क पर, मार्ग पर या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण थे। अगर हम इसको ये देखते हैं कि ये इन सबको जो 8 को छोड़ दें, तो ये जिला प्रशासन ने ये सबको शॉप्स और कमर्शियल स्ट्रक्चर था, इनको तबाह किया, और इनमें जो सबसे ज्यादा संख्या जो थी कमर्शियल की थी, वहां पुलिस की बड़ी भारी मात्रा भी वहां मौजूद रही। दरअसल ये जो 186 निर्माण कार्य थे, 24 सितंबर की इस घटना से इनका रिश्ता जुड़ता है, जो 24 सितंबर को वहां हुआ था। हालांकि ये जो वहां जिस तरह की डिमोलेशन ड्राइव सुबह से शुरू कर दी गई थी, वो पूरी प्रक्रिया में एसपी खुद मौजूद थे, और ये उन तमाम दंगाइयों के उस पर थी जिन्होंने 24 सितंबर की रात ये सब दंगा किया था। हम लोग उस खबर पर जाते हैं। दरअसल गुजरात में गरबा चल रहा था, उस दौरान एक ऑनलाइन पोस्ट हुई। तो उसके बाद जो अमूमन होता है कि साहब ऑनलाइन पोस्ट होने के बाद वो तमाम लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, ये जो गांधीनगर का दहेगाम इलाका था, बहियाल गांव में चल रहा था, उन्होंने पहले पथराव शुरू किया, उसके बाद दूसरी तरफ से भी शुरू हो गया, ये तनाव हो गया, और पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगाया गया था जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय एकदम बाहर निकला, और उसने बजाय इसके कि कोई कानूनी बात करने के, उसने जो उनका एक पुराना स्टाइल है उसी से इन्होंने शुरुआत की, पथराव किया, और 8 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा दिया। एक दुकान में आग लगा दी और मकानों पर हमले किए, तोड़फोड़ की एक दुकान पे, और उसके बाद उन्होंने उस पर हमले करके इस पर और ज़्यादा नुकसान किया। ये तमाम चीज़ें जब हुई हिंसा की वजह, तो ये सामने आई कि साहब आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव लिखना चाहिए था। सिर्फ इतनी सी जगह थी। एक जो स्टेटस था वो हिंदू लड़के ने सिर्फ इतना लिखा कि भाई आई लव मोहम्मद की बजाय आई लव मोहम्मद महादेव लिखना चाहिए था। लड़के के इस पोस्ट पर दूसरा समुदाय जो है, मतलब दूसरा समुदाय का मतलब वही है, पहले तो उन्होंने उसकी दुकान पर हंगामा किया, लड़के की, उसकी चाय की दुकान थी, उसकी चाय की दुकान आग लगा दी। उसके बाद जो बराबर में गरबा कार्यक्रम होता उससे भी निशाना बना दिया। मतलब गरबा कार्यक्रम से इसका कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि उनका भी उद्देश्य, सिर्फ जो दंगाई थे उनका कोई उद्देश्य सिर्फ वो लड़के की दुकान या वो नहीं था, उनका उद्देश्य किसी भी तरह इन त्योहारों को बर्बाद करना था। इसीलिए मैं इसको योगी मॉडल के साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी है उन्होंने साफ कहा, जब तोकीर वाला मसला आपने देखा, कि वो हमारे त्योहार, हिंदू त्योहारों के आते ही ये गड़बड़ कैसे शुरू हो जाती है। तो पुलिस के उसमें जो है इस पूरे मसले में भी पुलिस ने इस बात को देखा कि किस तरह से ये साजिश हुई। तो देखा, वीडियो भी बाकायदा सामने आया, डंडा ले रहे थे एक दूसरे, पत्थर, महिला एक घबरा के चिल्ला रही थी और अपने बेटे को बुला रही थी। तो पुलिस जब इसको कवर करने गई तो पुलिस पे भी उन्होंने पथराव शुरू कर दिया।
यानी ये जो पुलिस थी वो वहां पहुंची तो उसके ऊपर पथराव शुरू हुआ, उनके ऊपर काफी बड़ा पथराव हुआ जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए, 2 पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए और वो आग भी वहां दिखाई दिया। हिंसा में क्षतिग्रस्त वाहन भी बाकायदा वो थे, आगे की हिंसा रोक दी गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद पुलिस ने इस पूरे तमाम लोगों का कच्चा चिट्ठा निकाला, उन सब के तमाम ये देखा कि किस तरह से वहां एक अवैध तौर पर पूरा ये तमाम लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए, सरकारी तालाबों को कब्जा किए हुए, रास्तों को कब्जाए हुए और उसके ऊपर अपनी दुकानें खड़ी करके उससे पैसा अर्जित करके और उस पैसे के बाद फिर दंगा करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ी वो थी, उस पर दिखाई दी और उन्होंने जो है इस पर पुलिस ने कोई जवाब मतलब अच्छे से उनको जवाब दिया। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बहुत विशाल जगह पर 5000 से ज्यादा इस तरह की अवैध जो झुग्गियां बना ली थी, उसमें ज्यादातर संख्या यही थी। वहां एक ऐसी दरगाह मिली थी जिसका अंदर स्विमिंग पूल बने हुए थे, उसका मालिक आज तक समझ में नहीं आया, अभी तक नहीं पकड़ा गया, बस वो चौकीदार उसका फरार था, अभी मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये एक लंबे समय से उस पूरे इलाके में ये चल रहा था। यानी अगर हम लोग कहें कि गुजरात में उसके बाद याद होगा आपको फिल्म रईस, जिसमें एक हीरो बनाकर पेश किया था अब्दुल लतीफ को, जो लतीफ जो वहां का एक शराब का स्मगलर था, माफिया था और खासतौर से हिंदू उन पर निशाना बनाया करता था। सांप्रदायिक दंगों में उसकी सबसे बड़ी भूमिका रहा करती थी, उसके लोग हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे बड़े थे। लेकिन आपने फिल्म देख ली होगी, शाहरुख खान उसमें बना हुआ था रईस, तो वो बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी पर थी। और अगर हम लोग ये उसके बाद देखते हैं, खैर वो 8 जगह से जेल में रहते हुए जीता था, उसका ये प्रभाव था। जो लोग ये कहते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं मिलती, बेसिकली ये अंदर से सपोर्ट जो मिलती है उसी के दम से इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्योंकि अगर एक लड़के के स्टेटस, जिसमें आप आराम से उस स्टेटस पर पुलिस पे एफआईआर हो सकती थी और उस पर कार्रवाई करने का जो भी होता, अगर वो बैठता उस पर उकसा है। लेकिन आपको मालूम था कि गरबा चल रहा है, इससे पहले आपने पिछले साल भी देखा होगा, हालांकि पुलिस ने उनका भी इंतजाम किया था और उसके बाद फिर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस तरह से लताड़ा गया था वो अलग बात है। लेकिन उनका भी इंतजाम उसी तरह हुआ, वो भी गरबे पर। एक तो पहले से ही गुजरात में गरबे में लेकर इन लोगों का ये रहता है कि भाई वो वैसे तो हिंदू नाम नहीं, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू इतने स्टेटस पर कि सब आई लव महादेव होना चाहिए, इस पर इतना बड़ा दंगा। और वैसे आप देखते हो कि गरबे में जाते हुए कलावा बांधना और माथे पे तिलक लगाना बड़ा आराम से संभव होता है। तो वो जो इस पहचान की बात है, इसीलिए मैं योगी मॉडल सिर्फ बुलडोजर तक नहीं कहता हूं, योगी मॉडल कहता हूं कि जो इस पूरे दंगाइयों की मेंटेलिटी को समझ के उनका सही से इलाज करने का जो एक तरीका होता है वो योगी ने डेवलप किया। वो योगी ये जानते हैं कि ये जो लिख रहे हैं जिसके अंदर क्या है, ये जो कर रहे हैं इसका मेन मकसद क्या है। जिस तरह से एक कोई इशू उठाकर असली जगह यानी हिंदुओं के त्योहारों पर इस तरह का जिहादी माइंडसेट जब अटैक करता है उसको कैसे समझा जाता है, ये योगी मॉडल है जो वहां दिखाई देता है। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला आया, वो बहुत बड़ा फैसला मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि आपने देखा होगा धर्मांतरण जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह हो गया। यानी आप 1 लाओ, फिर 3 आप 3 को मेंबर बनाओ, फिर 3 आगे 9 को मेंबर बनाएंगे, वो 9 81 को बनाएंगे और फिर 81 आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से चलते चले जाएंगे। ये एक बड़ा जो धर्मांतरण का है वो तमाम धर्मांतरण के कानूनों को भी धता बताता है, क्योंकि ये तो वही लोग हैं। अब इसमें से एक ऐसा ही मामला गुजरात में आया कि गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि जो मतांतरण जिनका हो गया और जो शिकार होने का दावा कर रहे, अगर वो लोग दूसरों का मतांतरण कोशिश करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, उन पर उसी तरह कार्रवाई होगी जैसे होती है। दरअसल जस्टिस निर्झर देसाई की एक अदालत ने एक कहीं पे सुनवाई करते हुए कहा कि दूसरों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रभावित करने, दबाव डालने, प्रलोभन देने के कृत्य के कारण उनके खिलाफ प्रथम दृष्टयता आरोप बनता है। याचिकाकर्ताओं ने क्या दावा किया था? दरअसल विक्टिम कार्ड तो एक ऐसा कार्ड है जो हमेशा इस जेब में, उस जेब में, नीचे पैंट की जेब में, जूतों के पास, सब जगह वो रखते हैं। जैसे ही कुछ होता है तो वो याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे मूल रूप से हिंदू थे और अन्य व्यक्तियों द्वारा उनका मतांतरण किया गया था, इसलिए वे स्वयं मतांतरण के शिकार थे, न कि आरोपित। कोर्ट ने कहा कि वे अन्य व्यक्तियों पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालने और प्रलोभन देने में शामिल थे,
जो प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप बनता है। ये दरअसल मतांतरण कराने के आरोपित कई लोग जो हैं ये हाई कोर्ट पहुंचे थे और इन्होंने वही जो है कोशिश की थी कि वो जो विक्टिम कार्ड है उसको खेला जाए, जबकि ये सबसे बड़ा खेल है। आप इसको देखेंगे, अगर आज से कुछ समय पहले होता तो आपको लगता कि शायद कोर्ट इसमें इनकी इस दलील में, इसकी मासूमियत में आ भी जाती कि इसको इन्होंने पूरे लंबे समय से देखा। आप हजारों लोग, ऐसे बहुत सारे केस, आज भी मैं देख रहा था, एक और भी इसके अलावा खबर थी जिसमें यह बताया था कि किस तरह से वो पैसे देकर कुछ वो करके और महिलाओं को किस तरह से मतांतरित कर रहे थे, वो साफ दिखता है। तो ये भरूच जिले का था, आमोद थाने का मामला था। इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि जैसा कि बयानों से और प्राथमिकी से दिखाई दे रहा है कि अन्य व्यक्तियों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रभावित करने, दबाव डालने, लुभाने के उनके कृत्य के कारण कोर्ट का विचार है कि पीड़ितों का मतांतरण प्रथमतया ये आरोप ये बताता है कि ये अपराध है और ये इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकती कि जिन व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया वो मूल रूप से हिंदू थे, बाद में उन्होंने इस्लाम अपना लिया। लेकिन जो आरोप पत्र और जांच के दौरान जो सामग्री है और इसको देखने के बाद उनको पीड़ित नहीं कहा जा सकता। ये जो है जानबूझ के ये सब कर रहे हैं कि, और चूंकि इसमें एक शिकायत, कहानी क्या हुई थी कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि साहब उसका जो है एक अंगूठे पे निशान ले लिया 3 आदमियों ने और उसका मतांतरण करा दिया। इस काम के लिए एक आरोपित को इसके लिए पैसा मिलता है। आरोपित बनाए गए 3 व्यक्तियों ने, जो इसमें 3 व्यक्ति बनाए गए थे, अब आप इसको समझिए कैसे है। 37 हिंदू परिवारों के 100 लोगों को पैसे और अन्य प्रलोभन देकर इस्लाम कबूल करवाया था। ये पूरा रिकॉर्ड था। जब शिकायतकर्ता ने विरोध किया तो उसे धमकाया गया, उसने पुलिस से संपर्क किया। 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिसमें कुल 16 लोगों को आरोपित बनाया गया और इन्हीं में से कुछ ने 16 लोगों में से ये लोग हाई कोर्ट पहुंच गए और जो एक अन्य याचिका में जो विदेशी नागरिक था वो भी था। एक अन्य याचिका में याचिकाकर्ता जो इनको पैसे दे रहा था, यानी धर्मांतरण करने के लिए पैसे दे रहा था, उसका भी आरोप लगाया था, तो उसके खिलाफ भी मामला बना। कोर्ट ने कहा, उसको भी कहा कि याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी जा सकती, जबकि वह विदेशी नागरिक होने के बावजूद अपराध दर्ज होने से पहले 25 बार भारत आ जा चुका। उसका कोई बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ भारत आ रहा जा रहा और प्राथमिकी के बाद भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। इसीलिए हमको इस पे बात करने के लिए या उसको कोई आधार देने के लिए छूट देने का कोई कारण नहीं बनता है। तो ये एक ऐसे मसले हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। गुजरात इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट हुआ क्योंकि गुजरात में 2002 के दंगों से पहले आप देखेंगे लगातार, और 2002 के दंगों के नैरेटिव में जब भी आप देखते हैं तो गुजरात के मुस्लिम लोगों का वो जो दिखाई देता है कि दंगा, इनको मार दिया, बिल्किस बानो, ये सब दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जो दंगे का मूल कारण शुरू हुआ था, चूंकि अयोध्या से लोग लौट रहे हैं, चूंकि वो अयोध्या से आ रहे हैं, राम मंदिर से आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दुख का कारण था वहां। और वो कलोटा और उसके गैंग ने फिर किस तरह से उन 58 यात्रियों को जला दिया था ट्रेन के अंदर। उस ट्रेन के अंदर किस किस तरह के खेल किए गए ये सब आपको मालूम है। लेकिन अभी भी उस खेल को, मुझे लगता है कि जो खेल रहे थे उन सबको अगर गुजरात हाई कोर्ट समझता है और गुजरात के पास एक ऐसा गृह मंत्री आता है जो ये जानता है कि गुजरात में अब करना क्या है, यानी जो योगी मॉडल है उसको किस तरह अप्लाई करना है, और ये बात मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तौर पर दिखाई देती है क्योंकि ये माइंडसेट, जिहादी माइंडसेट कहीं कम नहीं हो रहा। पिछले 20-30 सालों की राजनीति ने इसको इतना अभेद्य बना दिया, इतना इंसुलेट कर दिया कि वो लोग अब बड़े आराम से कहीं भी किसी भी गुंडई को आप कहीं भी देख सकते हैं। सिर्फ एक घटना नहीं, गणेश विसर्जन पर, गरबे के अंदर कई सारी घटनाएं आपने अलग अलग सुनी, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास वो विक्टिम कार्ड मौजूद है जो हमेशा से उनके माथे पर चिपक गया है, और उसको देखने के बाद इस देश की अदालतें वो उसको तुरंत छोड़ देंगी और बाकी तमाम जो जहां से पैसा मिलना है वो मिलता रहेगा, और वो सनातन को नष्ट करने के निरंतरता के कार्य पर लगे रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल की मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।